तो आज हम लोग निकलने वाले महाकुंभ। तो फटाफट से हम लोग रेडी हो गए, पूरी फैमिली जो है ना स्टेशन के लिए निकल रही। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि तुम्हारी इसके शायद पूरी पूरी मैच कर रही। भाई बहन। हाँ तुम भाई बहन भाई बहन हो। तो नहीं हूँ कि अगर आप लखनऊ से आप महाकुंभ जाने वाले हो तो कौन सी ट्रेन आपके लिए बेस्ट रहेगी, और वापस आने के लिए आपके लिए कौन सी ट्रेन सबसे अच्छी रहेगी जहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं होगी, आप आराम से वहाँ पे जाकर के सफ़र कर सकते हो। तो हम ऐसी ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है वो ट्रेन जिसमें मैं आके बैठी हुई, 7:15 की ट्रेन है। देखो बहुत लिमिटेड है, हम लोग आए हैं, पूरी हम लोग की फैमिली आसपास में बैठी है और पूरा स्टेशन खाली। यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, 7:15 की ट्रेन है और टिकट का जो प्राइस है वो 80-85 रुपीज़ के आसपास में है। आराम से इस ट्रेन से आप जा सकते हो। बट तो ये जो ट्रेन है आपको आलमबाग नगर में मिलेगी लखनऊ के, और ये इस गाड़ी का जो नंबर है वो 04201 है। ठीक है, ये गाड़ी आलम नगर से निकलेगी। गंगा मैया की बिल्कुल और ये गाड़ी हमें प्रयागराज संगम ले जाने वाली थी, बट पता नहीं क्यों गाड़ी बहुत डिले हो गई थी, निकली भी लेट से थी। ठीक है, 7:15 की थी, बस 7:40 से निकल गई थी। वहाँ पर तो लोग आराम से पहुँच गए थे और 2 बजे हम लोगों को इसने पहुँचा दिया था। वो भी प्रयागराज संगम ने फाफा मऊ करके एक स्टेशन है, वहाँ पर उतार दिया था। फाफा मऊ से आप बस कर सकते हो जो आपको संगम के पास उतार देगी, प्रयाग संगम के पास, पर वहाँ से आपको 7 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ेगा त्रिवेणी संगम के पास। ये भीड़ मत देखो, ये केविन के जो लोग हैं ना वही खड़े हुए हैं जो अपने अपने कबूस में हैं। ठीक है, और यहाँ ये कुंजी मेरे साथ नौटंकी कर रहा था, मैंने उसको खाने के लिए बोला तो मुझे थोड़ा सा खिला करके लालच देकर खुद पूरा खा ले रहा था। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी बट कोई ना, चलो अभी पहुँचते हैं। तो अभी बज रहा है 1। मैंने बताया था ना ये हमें संगम ले जाने वाली थी, बट कुछ रीज़न से वजह से वहाँ नहीं जा सकती। ठीक है, जो भी रीज़न हो वहाँ पे बंद हो गई थी, तो हमें फाफा उतारने वाली थी और अभी टाइम हो चुका था। तो हम लोग ने फटाफट से देखो यहाँ से उतर जाएंगे और यहाँ से पकड़ेंगे बस। कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। ये स्टार्टिंग में ये रेलवे स्टेशन है फाफा मऊ का, और ये बाहर से बहुत सुंदर लग रहा था। ठीक है, और भीड़ होती है, मैं बता दूँ बस में भीड़ होती है, इसलिए केयरफुली वहाँ से चढ़ना। जो खाली बस आए उसमें ही आप चढ़ो, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, क्योंकि सारी बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब 10-10-5 मिनट में बस आती रहती हैं। तो आप ये इंतज़ार मत करना कि बहुत ज़्यादा भीड़ है आप उसी में जाके घुस जाओ, क्योंकि भाई बहुत, ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। कि हम लोग तो सीट मिल गई थी कि हम लोग खाली बस में चढ़े थे, पर बाद में जो लोग चढ़ रहे थे उनको बैठने को जगह तक नहीं मिल रही थी, वो खड़े रहते। और यहाँ से सिर्फ 20 रुपये का किराया था ये बस का, और ये भी हमें सिर्फ संगम तक ही ले जाएगी। ठीक है, और यहाँ से देखो गंगा मैया के हम लोग के दर्शन हो रहे थे बाहर से ही। ये हम लोग यहीं पे जाने वाले, जो आपको लाइटिंग दिख रही है ना पीछे साइड में, तो हम लोगों को यहाँ पे पहुँचना था। और ये कम से कम हम लोग को आधे घंटे का ट्रैवल था। उसके बाद हम लोग को संगम जाना था। संगम में 7 किलोमीटर हम लोग को पैदल चलना था। ठीक है, क्यों, प्रयागराज स्टेशन से संगम जो था वो 7 किलोमीटर दूर था। तो चलो अभी तो खैर ये यात्रा स्टार्ट करते हैं, और आगे जाके स्टार्टिंग में 3 किलोमीटर तक आपको कोई भीड़ नहीं मिलने वाली है। 3 किलोमीटर आप जैसा चाहो वैसा चल सकते हो, बट 3 किलोमीटर के बाद जब बचता है जो हम लोगों का डिस्टेंस होगा, उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आपको हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। बाकी कोई मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप हाथ छोड़ दोगे ना तो एकदम अलग हो जाओगे। यहाँ से भीड़ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, फिर आपको यहाँ पे सबके साथ में रहना ही पड़ेगा। और यही एक एरिया है कि अगर आप धक्का मुक्की से बचे रहे तो ठीक है, अगर आपको बैलेंस खोया तो फिर आप देख ही सकते हो क्या भीड़। और ये सुबह सुबह की भीड़ है, मतलब हम लोग रात को 2 बजे उतरे, फिर 3 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, तो 3 बजे से चलना स्टार्ट करें। तो ये इस टाइम का हाल है। तो दिन की बात आप पूछो ही मत, दिन के क्या हाल होंगे। तो अभी तो रात है, तो रात में जब ये हाल है। और ये देखो हम लोग संगम में एंट्री ले चुके हैं, और फिलहाल ये लाइन लगी हुई है संगम जाने के लिए। और तो अभी चल के सबसे पहले फ्रेश वगैरह हो लेते हैं। ठीक है, और बोलो गंगा मैया की, सब लोग बोले इसी बात पे जाए। यहाँ पे हम लोग रुके थे फ्रेश वगैरह होने के लिए, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बने हुए थे। हम लोग को रुकने का कोई प्लान नहीं है, हम लोग बस स्नान करके तुरंत निकल जाएंगे, क्योंकि इतनी भीड़ में रुकना यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ नहीं लगता मुझे। और कोई मतलब ही नहीं, घूमने को कुछ मिलना नहीं। रेगुलर भीड़ है जो आपको चलती रहेगी, आप ये नहीं सोच वेट कर सकते हो कि भीड़ आपकी रुक जाएगी तो हम वेट कर ले, तो यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो फटाफट से फ्रेश होते हैं और फिर नहाने के लिए चलते गंगा घाट पे, संगम घाट पे। ठीक है, और हम लोग त्रिवेणी संगम जाने वाले हैं, तो वहीं पर हम लोग नहाएंगे। यहाँ पे हम लोग की एंट्री हो रही है, ये देखो त्रिवेणी संगम का गेट रहा। और अभी ना सुबह के 6 बजने वाले, और कितना अच्छा व्यू हो चुका है यहाँ पर आकर के। हम लोगों को अलग ही यहाँ पर अलग, मतलब संगम से दूर ही घाट पर अपने जो उतरने मतलब कपड़े वगैरह रखने की सब जगह बनानी पड़ती, जो भी आप बैग वगैरह लेकर आए, उसके बाद आप गंगा घाट पर जाके नहा सकते हो। और ये सुबह 6 बजे का सीन है। और सच बताओ तो ये मेरी ज़िंदगी की पहली नदी है, या फिर पहला वो गंगे मैया के वो है जो हम लोग आए हैं सबसे पहले। और यहाँ ये मेरी पहली डुबकी है, मैंने आज तक कभी किसी नदी में नहीं नहाया, मतलब कभी कहीं नहीं नहाया है। तो ये सूर्यदेव को उसके बाद हम लोगों ने अर्घ दी, और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। और एक बार बताऊँ, हम लोग चले गए थे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर पर, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी यार, सच बताऊँ वहाँ से मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी। ऊपर से प्रॉब्लम ये थी कि उस लाइन में भी मंदिर बंद कर दिया था, और सब लोग एक साथ जाम हो रहे थे, इतनी भीड़ मतलब। और दोपहर हो रही, धूप लगने लग गई थी, तो हमने कहा यहाँ से निकलो, अब नहीं हो पाएगा। तो भगवान जी के बाहर से हाथ जोड़े, फिर लोग लाइन से लग के फिर वापस निकल कर आए। वो बहुत बड़ा सीन था। मेरे हाथ पे ना किसी का हाथ लग गया, तो भी कुछ पहने हुए था, उससे पूरा हाथ कट गया था, मतलब इतनी गुस्सा आ रही थी उस टाइम।
वो सबसे बहुत 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 ज़्यादा वहाँ भीड़ वाला सीन था। मैं कहूँगी इस टाइम कुछ मत करो, चुपचाप जाओ, गंगा स्नान करो और आराम से निकल आओ। बाद में आप कभी घूमने के मूड से जाना, जब भीड़ कम हो जाए फिर आप ना आराम से घूम लेना। और यहाँ पे देखो सब कितने ज़्यादा इंजॉय करें। मतलब अभी भी लोगों का नहाना ख़त्म नहीं हुआ है और हम लोग नहा चुके हैं। और जिसको मैंने फ़ोन दिया था अमित को रिकॉर्ड करने के लिए, वो रिकॉर्ड कर रहा था, वो साथ में काँप रहा था, इसलिए उसने जो वीडियो बनाई वो कपकपा रही, मतलब वो एक जगह पे एडजस्ट ही नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे देखो इसके बाद हम लोग ने जाके कपड़े वगैरह यहीं पे चेंज किए, क्योंकि बाहर यहाँ पे ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आया कि कुछ चेंजेस वगैरह करने के लिए है। और यहाँ पे ये जब सूर्य उग चुके थे पूरा, तो यहाँ पे उसके बाद तो ये घाट और भी सुंदर लगने लग गई थी। और सच बताऊँ, इसीलिए मैंने जब इसके बाद ना हम लोग हनुमान लेटे हुए हनुमान जी के पास गए थे, उसको मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ फ़ोन निकालना पॉसिबल मेरे लिए तो नहीं था, तो इसलिए मैंने वहाँ कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। और यहाँ पर आकर के हम लोगों ने बस एक ही चीज़ खरीदी थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो एक मशीन वाला आपने वीडियो देखा होगा ना, जिससे आप कुछ भी बना सकते हो। तो थोड़ा बहुत हम लोग घूम रहे थे, फिर जो जो कुछ खरीदना वगैरह था वो लिया, इसको खरीदा। और इसमें पूरा 15 जाली पैक किया गया। इसके बाद हम लोग वापस होने वाले थे। ये मंदिर था जिसके हम लोग बिल्कुल देखने नहीं गए थे क्या है, पर जब कभी बाद में आएंगे तो इसको ज़रूर घूमेंगे। फिर वापसी में तो यहाँ से तो हम लोगों को तो पैदल जाना ही था, और बीच में बहुत थक भी चुके थे, क्योंकि सुबह सुबह से आए तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाए थे हम लोग। पर सोचा 12 बजे की ट्रेन है, निकल चलते हैं। और हमें नहीं पता था कि हमें स्टेशन पैदल जाना पड़ेगा। हाँ, ये सच है, संगम के बाद जो हम लोग चलकर आए थे वहाँ तो जाना ही था, बट हमें जो स्टेशन लेना था, जो हमारी 12:30 बजे की ट्रेन थी, ठीक है, हमें वहाँ के लिए भी ट्रेन नहीं मिली थी। और प्रयागराज जंक्शन कम से कम 13 किलोमीटर दूर था, और उस तक अब हम लोगों को पैदल चलना था। सच बताऊँ, हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी। ऑटो वालों से हम लोग कह भी रहे थे कि प्लीज़ कोई स्टेशन ले चलो, पर कोई जाने के लिए रेडी नहीं था। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने स्टेशन पर। सच में यहाँ तक आते आते हमसे पूछो हमारी हालत क्या हो चुकी थी। 7 किलोमीटर वो, और यहाँ पे ये जितना हम लोग पैदल लड़के रहे, पूछो ना क्या हालत हो गई थी। फिर भी ये छोटा बच्चा पता नहीं कैसे इसने हिम्मत रख के चला होगा। और यहाँ पर आके हम लोग बहुत आराम के साथ घर वापस आते, कि हम लोग लेट के वापस आए हैं। अभी आ चुके हैं घर, और घर आके पता चला कि मेरा एक कोरियर आया था, एक बुक आ रखी थी। सोचा उसको चेक कर लें कौन सी बुक आ रखी है, तो देखते हैं। मेरे पास आर्ट एंड कल्चर की सेकेंड बुक आई है। एक आर्ट एंड कल्चर की एक और आई थी, जो पता नहीं किसकी थी, बट वो बुक्स काफ़ी अच्छी थी। और ये आर्ट एंड कल्चर की अवध ओझा की बुक्स मुझे मिली है। इसका रिव्यू ना मैं आपको बाद में ही दूंगी, ठीक है। ये बुक है, आपको एक बार दिखा दूँ। काफ़ी अच्छी बुक्स है, मतलब काफ़ी डायग्राम्स वगैरह से यूज़ किए गए हैं, और काफ़ी माइंड मैप्स वगैरह भी हैं। तो टोटल रिव्यू बाद में देखेंगे। और सच बताऊँ, जाकर के इतनी बुरी हालत हो चुकी है, शोल्डर्स बैग लादने की वजह से, और ये हाथ बैग रखा हुआ था, और पैर इतने दर्द हो रहे हैं, क्योंकि आज कल ना उन्होंने पूरी के पूरी जो ऑटो वगैरह चले तो बंद कर दिए थे। तो हम लोगों को स्टेशन से जाने के लिए कोई ऑटो ही नहीं मिला। एक्चुअली जब हम लोग ट्रेन से गए थे तो हम लोग को वहाँ प्रयाग संगम उतरना था, उसने हम लोग को फाफा में उतार दिया। अब उसकी वजह से 10 किलोमीटर प्रयागराज था, तो हम लोगों ने ट्रेन बस में ऐसा गूंज रहे थे लोगों को, सच में मतलब इतनी भीड़ है। मैं नहीं कहूँगी कि मत जाओ या जाओ, ऐसा कुछ भी बोलने का मन नहीं, पर भीड़ तो थी। और वहाँ पे लोगों को ऐसा गूंजा जा रहा था कि क्या ही बताऊँ। और उसके बाद हम लोग जब वहाँ पहुँचे थे तो उसने भी पूरा संगम ना उतार के संगम से 3 किलोमीटर पहले उतार दिया। अब त्रिवेणी संगम जाने के लिए भी 7 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो हम लोग ने सुबह सुबह वो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद हम लोग नहाने गए, तो नहाने में मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भीड़ वगैरह वहाँ पे थी, भीड़ थी, ऐसा नहीं कि वो क्योंकि वो महासंगम हो रहा है तो भीड़ तो होगी, बट वहाँ पे नहा लिया आराम से, कोई नहीं। पर आने जाने में रास्ता ऐसा फुल था ना, इतनी भीड़ वहाँ पे थी कि अगर आप वहाँ पे अगर आपका वो डिस्टेंस है, आपको बैलेंस खो जाता है, तो उठने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि लोग सुनते नहीं, एकदम लगे हैं भीड़ में, घुसे जा रहे। और स्नान करने के बाद लोग सोचा था कि जा करके लेटे हुए जो हनुमान जी हैं उनको प्रसाद चढ़ा दें, पर वहाँ पर भी पता है क्या हुआ,
इतनी भीड़ थी, 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, ऊपर से ने वहाँ धूप निकल आई थी। अब मैंने कहा इतनी लंबी लाइन मैं नहीं लग पाऊँगी, फिर भगवान के दर्शन भी उन्होंने बंद कर दिया। अब 2 घंटे बाद मंदिर खुल रहा था, उन्होंने कहा नहीं भगवान जी के जो हाथ जोड़ दो, मैं यहाँ से हाथ जोड़ दूँ, मुझे वहाँ जाकर दर्शन नहीं करने, मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर वहाँ से निकला, फिर लोगों ने प्लान बनाया कि चलते वहाँ प्रदीप मिश्रा की भागवत हो रही थी ना, पंडित प्रदीप मिश्रा की, तो उनकी भागवत सुन के हमने कहा ना चुपचाप घर चलो। और घर जाने के मतलब वहाँ से हम लोग ऑलरेडी रात के 3 बजे चलना शुरू गए थे पैदल, तब से हम लोग पैदल ही थे। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा ठीक है चलो अब घर निकल जाते, क्योंकि स्नान हो चुका है, यहाँ रुकने कोई मतलब नहीं, इतनी भीड़ है, कोई मतलब नहीं वहाँ पे रुकने का, और ना आप कुछ देख पाओगे ना कुछ ले पाओगे सामान वगैरह, क्योंकि इतनी भीड़ है यार, कहाँ झुक झुके कहीं भी जाओगे तो लोग धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। तो ये है ना कि बाद में जाओ वो ज़्यादा बेटर आइडिया है। उसके बाद फिर हम लोग निकले, फिर वहाँ से मतलब वहाँ त्रिवेणी संगम से लगा करके और फिर प्रयागराज जंक्शन जो स्टेशन है वहाँ तक पैदल जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने टैक्सी बंद कर रखी थी पुलिस वालों ने। और टैक्सी इसलिए बंद कर रखी थी कि वो मुंह मांगे पैसे ले रहे थे लोगों से, कि 3000 4000 ऐसे लोगों को मतलब जल्दी जाके वहाँ पहुँचा रहे थे। तो इस लोड की वजह से उन्होंने बंद कर रखा था, भाई बहुत प्रॉब्लम हुई। तो बिना उसके आना, इतनी दूर हम लोग पहले से पैदल जा चुके थे, फिर वहाँ से पैदल आना क्या ही बताओ। पर हाँ वहाँ के लोगों ने काफ़ी हेल्प वगैरह की, मतलब हेल्प वगैरह क्या बोलूँ कि एक्चुअली पुलिस प्रशासन लोग कहते बहुत बुरा है, कुछ लोगों का नेचर ही बुरा होता है, तो वो अलग बात है। बाकी पुलिस लोग काफ़ी सपोर्टिव है, मतलब मैंने कई बार उनसे रास्ता वगैरह पूछा, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। और कई बार मतलब ऐसे जो हम लोगों को नहीं पता था उनसे हेल्प ली, तो मुझे कोई ऐसा प्रशासन में बुराई नज़र नहीं आई। ठीक है, उन लोगों ने जितनी हो सकी उतनी हेल्प करी। ट्रेन वगैरह में भी क्राउड वगैरह ना हो, इसलिए वो सही से सीटिंग वगैरह अरेंज करवा रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ के जो लोग थे उन्होंने पानी वगैरह भर के रखा हुआ था, उन लोगों ने पानी वगैरह भी सब लोगों को रास्ते में पूछते रहे, तो एक वो काफ़ी हेल्पिंग चीज़ें अच्छी लगी मुझे। बाकी तो मुझे तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगी। और ट्रेन का अगर बताऊँ, ट्रेन वगैरह आने जाने में इतनी भीड़ नहीं है जितनी वहाँ पर भीड़ है, बस उसका सामना करने के लिए आपके लिए हिम्मत होनी चाहिए। बाकी मैं सच बताऊँ, मैं ट्रेन से गई थी, नॉर्मल कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं करवाया था, क्योंकि टाइम ही नहीं था, कहाँ रिजर्वेशन कोई सीट अवेलेबल है। बट आराम से गई हूँ, लेट कर गई थी, लेट कर आई हूँ। ठीक है, बस आते समय 1-2 लोग की मतलब रायबरेली से कुछ लोग चढ़ गए थे, तो वो थोड़ा बहुत होता तो बैठ के जाना पड़ा था, खड़े होने का कोई इतनी ज़्यादा कोई भीड़ नहीं कि आपको ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी। और कोशिश करना जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उनसे जाने की, जो कुंभ के लिए स्पेशल चलवाई गई हैं उनसे जाना, तो आप आराम से जा पाओगे। बाकी आँखों की सॉइलिंग वगैरह पता है, उस दिन गई थी, उस दिन नहीं सोई हूँ बिल्कुल भी, और कल रात में भी 2:30 बजे आई थी। उसके बाद सोना वोना हुआ है, और आज मैं उठी हूँ करेक्ट 9 बजे। तो ये रहा मेरा पूरा एक्सपीरियंस। और स्पेशल से जाना, क्योंकि मैं बता रही हूँ स्पेशल में कम भीड़ होती है और वो सिर्फ कुंभ के लिए चलती है, तो वहाँ पे वो जाना बिल्कुल अच्छा रहेगा, मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा सेफ है। और बाकी अगर आप किसी नॉर्मल डे से जाओगे तो वहाँ पे तो ऑलरेडी जाने के लिए भीड़ होती है, फिर महाकुंभ के लिए इतनी भीड़, और अभी लोग कम हो गए तो और जाके मैं कहूँगी सिर्फ गंगा स्नान करके चले आना, ज़्यादा घूमने चक्कर में मत पड़ना। घूम तो आप बाद में लोगे, अदरवाइज़ किसी मंदिर के दर्शन आप बाद में कर सकते हो, बट अगर सिर्फ गंगा के नाम पे आना है, जब जाओ गंगा के स्नान करो, सोचो सुबह सुबह के टाइम निकल जाए, जैसे कि आप किसी रात में कोई ट्रेन पहुंची फिर जाके सुबह 4 बजे स्नान करके चलाओगे तो कम भीड़ का सामना करना पड़ेगा। बाकी ये रहा मेरा टोटल एक्सपीरियंस। इस ब्लॉग को भी मैं यही एंड कर रही हूँ, और मैं प्रॉपर ब्लॉग अलग दिन से करूँगी, क्योंकि इतनी थकावट है। आज संडे का दिन है, मेरा तो मन भी नहीं हो रहा है मैं कोचिंग जाऊँ, लाइब्रेरी जाऊँ, तो आज का दिन मैं पूरा रेस्ट करने वाली हूँ, और ब्लॉग वगैरह भी उसके बाद ही करूँगी। तो इस ब्लॉग को हम यही एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग आज टाइम है। और प्रसाद वगैरह भी बताऊँ तो मैं वहाँ से संगम का जल लेकर आई थी, जो लोग नहीं नहाए हैं, मतलब जो लोग नहीं पहुँच पाए, मैंने सोचा था उन लोगों को दे दूँगी, और कुछ लोग मेरे कांटेक्ट में भी हैं, तो वो लोग कम से कम उसी से नहा लेंगे। अब इतना दूर जाना फैमिली के साथ में, भाई मुझे समझ में आ चुका है अब मेरे बस की बात नहीं है। वो जो बगल में दिख रही है, वो जो सर धक्के ऐसे बैठी हुई है, उसकी फीवर आ चुका है बाय बाय।